स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। ओके बेटे, हम लोगों ने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने प्रीवियस में हम लोगों ने ओरल कैविटी के बारे में भी पढ़ लिया था, फेरिंग्स के बारे में भी पढ़ लिया था एंड ओसोफेगस के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हमारा जो लेक्चर है डेट इज स्टमक। ठीक है, ये नेक्स्ट ऑर्गन एक स्टार्ट हो गया जिसने डाइजेशन करवानी है। स्टमक में बेसिकली हम लोगों ने इसकी शेप देखनी है, इसकी लोकेशन देखनी है, इसके पार्ट्स देखने हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग स्टमक की शेप देखें तो स्टमक की जो शेप होती है वो जे शेप होती है। जैसे जे होता है ना, ऐसी शेप होती है किसकी, स्टमक की। और अगर देखा जाए इसकी लोकेशन के बारे में कि आखिर ये होता कहाँ पर है, तो ये अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जैसे मुंह वाली कैविटी को ओरल कैविटी कहा जाता है, वहाँ से ऐसे ही बेली वाली जो हमारी कैविटी होती है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो जो हमारा स्टमक है अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और बिलो द डायाफ्रेम, डायाफ्रेम से बिल्कुल नीचे होता है। और अब डायाफ्रेम है यहाँ पे, तो डायाफ्रेम वहाँ पे क्या कर रहा होगा, डायाफ्रेम वहाँ पर उसे प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, कोई भी अगर चोट वगैरह लगती है तो वो डायरेक्ट स्टमक पे जाके नहीं लगती, डायाफ्रेम उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ओसोफेगस, हम लोगों ने कल बात की थी कि जो ओसोफेगस है ये एक लंबी खुराक की नाली है। ठीक है, एक लंबी खुराक की नाली है जो स्टमक तक जाती है। ठीक है, और स्टमक के बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो ओसोफेगस स्टमक के साथ अटैच है और स्टमक आगे अटैच है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है, तो ओसोफेगस स्टमक के साथ अटैच है, स्टमक आगे फर्दर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है। तो वो पॉइंट जहाँ पे पार्ट ऑफ स्टमक जहाँ पे स्टमक अटैच है ओसोफेगस के साथ, वो पॉइंट कहलाता है कार्डियक एंड। और वो पॉइंट बेटे जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है, या आप कह लें स्टमक अटैच्ड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, वो पॉइंट कहलाता है पाइलोरिक एंड। क्लियर, स्टमक ओसोफेगस के साथ जहाँ पे अटैच होता है वो एंड कहलाता है कार्डियक एंड, और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है स्टमक वो कहलाता है पाइलोरिक एंड। अब देखो डेफिनेटली मसल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, कार्डियक एंड के पास भी मसल है, पाइलोरिक एंड के पास भी वहाँ पर मसल्स मौजूद है। मसल का काम होता है कंट्रैक्शन करना ताकि चीज़ मूव कर सके। तो कार्डियक एंड के पास भी रिंग ऑफ मसल है जिसे उसने स्पिंक्चर का नाम दिया है। रिंग ऑफ मसल present in cardiac and is called cardiac sphincter. ठीक है, a ring of muscle present इन पाइलोरिक एंड डेट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक है, कार्डियक एंड के पास जो मसल हैं वो कहलाते हैं कार्डियक स्पिंक्चर, और पाइलोरिक एंड के पास जो मसल हैं वो क्या कहलाते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्चर। तो आपसे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्डियक स्पिंक्चर एंड पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक है, कार्डियक स्पिंक्चर क्या होता है, वो मसल जो कार्डियक एंड पे मौजूद हैं, और पाइलोरिक स्पिंक्चर कौन है, वो मसल जो पाइलोरिक एंड के पास मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टमक का हम लोग फंक्शन देखेंगे कि आखिर स्टमक का काम क्या है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल और पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये फूड के डाइजेशन करवाता है और कुछ टाइम के लिए फूड को अपने पास क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि फ़ौरन ही खाना खाने के बाद फ़ौरन ही आप उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए उसे स्टोर किया जाता है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट है वर्किंग, किस तरह से जो स्टमक है वो काम करता है। बेटे स्टमक के वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, वो स्मूथ मसल क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फूड को चर्न करते हैं। ठीक है, चर्निंग क्या होती है, चर्निंग प्रोड्यूस करती है हीट को। जाहिर सी बात है जब वो चीज़ चबाई जा रही है और वो सारे का सारा काम हो रहा है तो स्टमक हीट प्रोड्यूस करता है, और वो हीट क्या करती है, लिपिड की मेल्ट करवा देती है। जो भी खाने के अंदर लिपिड्स प्रोटीन वगैरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली वो हीट लिपिड को मेल्ट करवाती है वहाँ पर। अगर हम लोग इसकी प्रोडक्शन की बात देखेंगे, स्टमक क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करवाता है बेटे, तो स्टमक के अंदर 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। एक इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा होता है, HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है, और म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है। गैस्ट्रिक जूस, वहाँ पर ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवाते हैं। HCl भी प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर। बेसिकली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी नेचर एसिडिक होती है। ठीक है, ये किंग ऑफ एसिड है। अब ये करता क्या है बेटा, ये पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है, इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, जबकि पेप्सिन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। ठीक है, अब बेसिकली ये पेप्सिन क्या करेगी, खाने में जितनी भी प्रोटीन मौजूद होगी ये उसकी ब्रेक डाउन करवाएगी। HCl ने क्या किया, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। तो पेप्सिन क्या करेगी यहाँ पे, पेप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने बताया कि HCl की नेचर एसिडिक होती है, तो वहाँ पर म्यूकस मौजूद होता है बेटे जो HCl की नेचर को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि यार सी बात है ये एसिड है, ये तो हमारे मैदे को जला दे फिर। ठीक है, तो वहाँ पर म्यूकस मौजूद है जो इसकी
एसिडिक नेचर को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूकस एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वहाँ पे काम कर रहा होता है। मैंने आपको अभी बताया कि कुछ देर के लिए जो खुराक है वो स्टमक के अंदर स्टोर हो जाती है। तो कितने घंटे के लिए स्टोर होती है, तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए जो खुराक है वो हमारे स्टमक के अंदर स्टोर रहती है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ओरल कैविटी में बोलस का वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपसे कितने घंटे के लिए स्टोर होती है एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिन क्या है, या पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ना, ठीक है। काइम एक ऐसी चीज़ होती है बेटे, जो स्टमक के अंदर फूड है, पानी है, सब कुछ जब मिक्सअप हो जाता है तो एक सूप लाइक मिक्सचर बनता है स्टमक के अंदर। सूप लाइक मिक्सचर ऑफ फूड प्रेजेंट इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। जबकि बोलस क्या था, बोलस था मैस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। मैं इसलिए उसे यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बोलस और काइम में डिफरेंस बोर्ड में पूछा जाता है। तो बोलस क्या होता है, मैस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, और जबकि काइम क्या होता है, सूप लाइक मिक्सचर ऑफ फूड इन स्टमक। ठीक हो गया। तो ये दोनों डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं साहिवाल बोर्ड में। नेक्स्ट है बेटे, हमने कहा कि वो एंड जहाँ पर स्टमक अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, उस एंड को पाइलोरिक एंड बोलते हैं, और उसके पास जो मसल होते हैं उसे पाइलोरिक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पाइलोरिक स्पिंक्टर मतलब वो मसल हैं, ये ओपन होगा। अब ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो फूड है वो स्टमक से नीचे चला जाता है, किसकी तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। और तकरीबन कितने मिलीलीटर नीचे चला जाता है, 5 से 15 मिलीलीटर वो क्या है, इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे चले जाता है। और ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट में मुझे क्वेश्चन राइट डाउन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।